महंगाई है, महंगाई का बोझ आप उठाती है कि नहीं? आप खेत में काम करती है, काम करने के बाद घर आती है, खाना पकाती है, बच्चों का देखभाल करती है, जानवरों का देखभाल करती है, घर की सफाई करती है, सबसे ज्यादा मेहनत आप करती है। और जब महंगाई आती है तो सबसे ज्यादा बोझ भी आप ही उठाती हैं। सच बात है कि नहीं? इन्हीं की तरह मेरे किसान भाई हैं। पिछले 5 सालों में आपकी क्या परिस्थितियां बनी हैं? छुट्टा जानवर है? तमाम परेशानियों के ऊपर महंगाई है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया है, खाद नहीं मिलती है, फसल का दाम नहीं मिल रहा है। कितना मिल रहा है फसल के लिए? कितना मिल रहा है फसल के लिए? अरे बहुत मिल रहा है। यहाँ मैं कल जहाँ थी वहां तो 1000 भी नहीं मिल रहा है। 2500 रुपए क्विंटल दे रही है छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार गेहूं धान के लिए। हम कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी हमारी सरकार आएगी 2500 आपको भी मिलेगा। लेकिन आज आप परेशानियों से जूझ रहे हैं और सबसे बड़ी परेशानी कौन सी? छुट्टा जानवर। अब मैं आपको बताऊं कि छुट्टे जानवर के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा। उन्होंने कहा, कुछ ही दिन की बात है, 4-5 दिन पहले उन्होंने कहा कि मुझे तो संज्ञान ही नहीं था, मुझे तो संज्ञान ही नहीं था। उन्होंने कहा अब मेरे संज्ञान में आ गया है, अब मैं सुलझाऊंगा। अरे भैया 5 सालों से क्या कर रहे थे आप? वहां अभी रूस में युद्ध हो रहा है, उसका संज्ञान है। अमेरिका में जब कोरोना हुआ तो राष्ट्रपति जी को खांसी आई तो आपको संज्ञान हो गया, आपने चिट्ठी लिख दी उनको कि जल्दी से ठीक हो जाना, शुभकामनाएं। और आपको पूरे उत्तर प्रदेश का किसान, पूरे उत्तराखंड का किसान, पंजाब में किसान, राजस्थान में किसान जूझ रहा है इस परेशानी से 5 सालों से, और आपको संज्ञान ही नहीं है। आपके मुख्यमंत्री जी ने बताया ही नहीं आपको। कैसे हो सकता है भैया? तो परिस्थितियां ये कैसे हुई? कैसे हुआ कि इतना बड़ा प्रदेश जिसमें सबसे ज्यादा हुनर है, जिसमें सबसे ज्यादा नौजवान है, इस देश के काबिल नौजवान है, सबसे उपजाऊ जमीन है, इन परिस्थितियों में आ गया है कि छुट्टा जानवर आपका खेत खाया जा रहा है। सरकार कुछ नहीं कर रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, रोजगार घटते जा रहे हैं, और आपकी सरकार कुछ नहीं कर रही है। आपको एक बोरा उन्होंने राशन पकड़ा दिया, एक मुफ्त का गैस सिलेंडर पकड़ा दिया, थोड़े से पैसे आपके खाते में भेज दिया और वो कहते हैं कि उनका काम खत्म, उनकी जिम्मेदारी खत्म। कैसे बनी ये परिस्थितियां, मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, कैसे बनी? आप खुद जानते हैं ये अमेठी क्षेत्र है, यहाँ आपके सांसद रहे मेरे भैया, इनसे पहले मेरी माता जी, इनसे पहले मेरे पिताजी। ये चेयर कौन लाया यहाँ? ये चेयर कौन लाया? एनटीपीसी कौन लाया? आईटीआई कौन लाया? फुर्सतगंज का हवाई अड्डा कौन लाया? तो क्या 5 सालों में इनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि बड़ी बड़ी संस्थाएं लाते, रोड बनाते, बिजली की बिल ठीक कराते, आपकी महंगाई को घटाते, आपके लिए किसानों को राहत दिलवाते? इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी? है? थी कि नहीं थी? थी ना इनकी जिम्मेदारी। तो क्यों नहीं निभाई, इसके बारे में सोचिए। मैं आपको इस बात का जवाब देती हूँ और आप गंभीरता से मेरी बात सुनिए। गहरी बात है, क्योंकि आपने इनकी आदत डाल दी है कि जब चुनाव आता है तो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, सारे के सारे नेता जान गए हैं, धर्म और जाति की बातें करेंगे, आपके जज्बातों को उभारेंगे और आपके जज्बातों को उभार कर ध्रुवीकरण करके वोट लेके सत्ता में आएंगे। सही बात है कि नहीं? तो ये आदत किसने डाली है? बीजेपी ने नहीं डाली भाई साहब, आपने डाली है।
आपने डाले हैं। वो तो फायदा उठा रहे हैं आपका, उनको तो मालूम है कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। चुनाव के पहले दुरदुरिया आ गया, दुरदुरिया में शामिल हो गए, महिलाओं के साथ थोड़ा सा दुरदुरिया कर लिया, शपथ दिलवा दिया कि हमें वोट देंगे। जान रहे हैं ना, वो तो जान रहे हैं कि आपको आके बोलेंगे कि आपके धर्म की हम सुरक्षा करेंगे, ये वो बड़ी बड़ी बातें, और आप वोट दे देंगे। और मुझे बताइए धर्म की रक्षा करने वाले मुझे बताएं, ये जो छुट्टे जानवर की समस्या है इनको सुलझाने के लिए कुछ नहीं किया। गौशालाएं बनाई, गौशालाओं में गाय को उठाकर, मैंने देखे वीडियो, 50-50 गाय को उठाकर जेसीबी से धर रहे हैं, उनके ऊपर मिट्टी धर रहे हैं। गाय को जंगली कुत्ते खा रहे हैं, जीवित गाय को उसके घाव खा रहे हैं। चारा नहीं डाला, पानी नहीं डाला, छत नहीं डाला, कौन सा धर्म निभा रहे हैं? कौन सा धर्म निभा रहे हैं? तो ये धर्म की बातें जो आपके सामने करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपका इस्तेमाल है। आपसे इसलिए करते हैं, आपसे वोट ले लें, खुद सत्ता में रहें, अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को सारी संस्थाएं बेच डालें, वो कमाए 1000 करोड़ रुपए एक दिन में और किसान कमाए 27 रुपए। ये हालात है आपकी आज। और माफ कीजिए, आपको अच्छा नहीं लगेगा, कड़वी बात बोलने वाली हूं, ये हालात बनाए आप ही ने हैं, क्योंकि आप गुमराह होते रहते हैं, आंख मूंद के वोट दे देते हैं। कोई दुरदुरिया में आ गया, किसी ने धर्म की बात कर ली, किसी और ने जाति की बात कर ली, लो जी वोट दिया, बात खत्म। भैया बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये वोट आपका, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आपके अपने भविष्य के प्रति बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसको ठीक तरह से समझिए। आप आज गलत पार्टी को चुनेंगे, दोबारा 5 साल पछताएंगे। और आपके बच्चों को आप बड़ा इसलिए नहीं करते मेहनत करके, आप मेहनत करते हो, दिन रात क्यों धूप में काम करते हो, रात को क्यों चौकीदारी कर रहे हो अपने खेतों की, छोटे दुकानदार भाई बहन मेरे क्यों दिन रात मेहनत कर रहे हैं, चाहे कोरोना आए, जीएसटी आई, नोटबंदी आए, करे जा रहे हैं, कमाई है नहीं, बिल भरे जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए, ताकि अपने बच्चों का भविष्य बने। कोई नहीं चाहता कि अपने बच्चे अपनी तरह संघर्ष करें, कोई नहीं चाहता। आज गरीब से गरीब परिवार में चले जाओ, सबसे पहले बोलेंगे कि हमने मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाया है। अब मैं लखनऊ के एक मोहल्ले में गई, वहां मुझे बच्चे मिले सारे बेरोजगार, कोई आईटीआई पास, कोई एमए पास, कोई बीएससी पास, सारे अच्छी तरह से क्वालिफाइड, लेकिन बेरोजगार। तो आपने तो इसलिए तो नहीं बड़ा किया ना कि कोई भविष्य ही ना हो, कि बोरा मिलते रहे राशन का और उसी पर आप निर्भर रहे। ये एक साजिश है इन राजनीतिक दलों की, आपको गरीब रखने की, आपका पेट खाली रखने का, ताकि आपके जज्बातों का इस्तेमाल कर पाए। यही है सीधी सी बात। अमीरों की सरकार है, गरीबों की कोई सुनवाई नहीं। आप पे अत्याचार होता है, ना अखिलेश यादव जी निकलते अपने घर से, ना मायावती जी निकलती है, योगी जी और मोदी जी तो छोड़ ही दीजिए, वो तो मंच पे अपराधियों के पिता को अपने साथ मंच पे खड़ा करते हैं। किसानों को मारा लखीमपुर खीरी ने उनके मंत्री के बेटे ने, क्या वो आए किसानों से बात करने? क्या उस अपराधी के ऊपर कुछ कार्रवाई हुई? जब तक हम लोगों ने आंदोलन नहीं किया तब तक कार्रवाई ही नहीं की। उल्टा 4-5 दिन बाद बड़ी सी कॉन्फ्रेंस हुई लखनऊ में, ये दिखाने के लिए कि कितना विकास है यूपी में, और मंत्री को खड़ा कर दिया अपने साथ मंच पे। तो ये है परिस्थितियां आपकी, इन परिस्थितियों को बदलो। अगर इस बार वोट अपना वोट अपने लिए डालो, अपने विकास के लिए। हमारी पार्टी क्या कह रही है? हम कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में जिस तरह से हमने छुट्टे जानवर की समस्या खत्म की है, उस तरह से हम यूपी में भी करेंगे। कैसे? हमारी नियत ठीक है। इसलिए जो कांग्रेस की सरकार है छत्तीसगढ़ में, उसने कहा कि अगर आप छुट्टे जानवर का देखभाल करोगे तो 2 रुपए किलो आपसे सरकार गोबर खरीदेगी। उस गोबर का गोबर गैस बनाएगी, खाद बनाएगी और आपको सुविधा होगी। आप छुट्टे जानवर का देखभाल करके कमा भी लोगे, समस्या हल हो गई। कौन छोड़ेगा जानवर को छुट्टा?
सीधी सी बात है, अगर सरकार समस्या हल करना चाहती है तो कर सकती है। अगर आपकी तमाम समस्याएं हैं इसलिए है कि सरकार ने कोई कोशिश ही नहीं की, प्रयास ही नहीं किया, क्योंकि उनको मालूम है, जैसे मैंने कहा, वोट तो मिलना ही है किसी और आधार पर। तो कांग्रेस पार्टी कह रही है किसानों के पूरे कर्ज माफ किए जाएंगे, आपके सबके बिजली बिल हाफ किए जाएंगे, और जिसका कोरोना का बकाया है, छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार, वो साफ किया जाएगा। आपको अपने उपज का सही दाम मिलेगा। गेहूं और धान का 2500 और 400 रुपए गन्ने का, जहां गन्ने के किसान हैं। यहाँ पे मेरी बहनें हैं, बहनें आपको कोई नहीं पूछता, और ये जो मुफ्त का गैस सिलेंडर है इसको आप फिर से भर भी नहीं सकते, इसलिए हम सबसे पहले कह रहे हैं कि आपको 3 मुफ्त दे देंगे। महिलाओं को, छात्राओं को मुफ्त मोबाइल फोन, मुफ्त स्कूटी दे देंगे, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, आपको सशक्त करने का काम हमारा है। इसीलिए आपकी शिक्षा के संस्थान, हर जिले में हम एक महिला के लिए केंद्रीय विद्यालय जैसे पाठशाला बनाना चाहते हैं, जहां आपकी बेटियां पढ़े, शिक्षित बने और उनको हुनर भी मिले। हम 40% सरकारी रोजगार महिलाओं को देना चाहते हैं। 25% जितनी भी भर्ती पुलिस में है वो महिलाओं को मिलेंगी, ताकि जब आप पर अत्याचार हो तो पुलिस में, स्टेशन में आपको एक महिला मिले, आपकी मदद करे। इसी तरह से आज आप ब्लॉक के अस्पताल में जाते हैं, पुरुष डॉक्टर मिलता है, अपनी समस्याओं से बात कौन करेगा उससे? तो हमने कहा है कि हर ब्लॉक के अस्पताल में एक महिला डॉक्टर, महिला नर्स होनी चाहिए, ताकि जब आपको समस्या हो आपको एक महिला मिले। आज आप पर जब अत्याचार होता है तो सरकार, प्रशासन, पुलिस अपराधी की मदद करती है, FIR तक दर्ज नहीं करती, उल्टा महिला को जलील किया जाता है, महिला के परिवार पर दबाव डाला जाता है। हम एक कानून लाएंगे जिसके जरिए अगर महिला पर अत्याचार हुआ और 10 दिन के अंदर अंदर FIR दर्ज नहीं हुआ तो जो भी अधिकारी उसको रोक रहा है उसका सस्पेंशन करेंगे। मेरे नौजवान भाइयों और बहनों, जरा बताओ कितनों को रोजगार मिला है पिछली सरकार 5 सालों में? नहीं मिला ना। तो हम कह रहे हैं कि ये जो 12 लाख सरकारी पद हैं इन्होंने जानबूझ से के खाली रखा है, इनको सबसे पहले हम भरेंगे। हमने पूरा खाका तैयार किया है, कौन से पद कहाँ खाली हैं और कैसे भरे जाएंगे। उसके अलावा हम कह रहे हैं कि 8 लाख नए रोजगार बनाएंगे। जो आप छोटे छोटे बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, खास तौर से आप पिछड़े वर्ग के हो या अति पिछड़े वर्ग के हो या आप दलित वर्ग के हो, तो अगर आप नौजवान हो और छोटा सा अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, सरकार आपको 5 लाख रुपए 1% ब्याज पे देगी। ठीक है? ये जो बेचने का काम शुरू किया है ना इन्होंने, HAL, BHEL, जो अच्छी चल रही है संस्थाएं, देखिए जो नहीं चल रही है वो अलग बात है, लेकिन जो कमा रही हैं, जो अच्छी चल रही है संस्थाएं, उनको हम बेचना बंद करेंगे, नहीं बेचने देंगे, ताकि आपके लिए रोजगार बने रहे। आपको मालूम भी होगा कि जब ये प्राइवेट में बिक जाते हैं तो आरक्षण भी खत्म हो जाते हैं इनमें, मालूम है कि नहीं आपको? तो समझ लीजिए कि क्या क्या हो रहा है और आप होने दे रहे हैं। तो ये सब चीजें नौजवानों के लिए रोजगार, किसानों के लिए समस्याओं को हल करने का माध्यम, महिलाओं के लिए, सबके लिए, ये सब चीजें कांग्रेस ने 3 घोषणा पत्र में डाले हैं और आपके लिए ये सारी योजनाएं तैयार हैं। अब आप मन बनाइए कि आपको विकास की राजनीति चाहिए जो आपके लिए समर्पित हो और आपको आगे बढ़ाए, या फिर आपको ऐसी राजनीति चाहिए जो आपको ये धर्म और जाति की जाल, झूठी जाल में फंसा के, आपको गुमराह बना के अपने ही लिए, अपनी सत्ता के लिए, अपने खुद के विकास के लिए नेताओं की महत्वाकांक्षाएं पूरी